नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अपनी कोचिंग पे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मिलते रहें। तो आज हम बात करने वाले हैं एसएससी में आने वाले महत्वपूर्ण टॉपिक के, जहाँ यहाँ से एसएससी में बार बार प्रश्न पूछते हैं। एसएससी सीजीएल हो, एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, कुछ भी हो, एसएससी का सभी एग्ज़ाम का एसएससी का फेवरेट टॉपिक है ये। भारत के सभी राज्यों के प्रमुख लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य के बारे में हम बात करने वाले हैं। यहाँ से प्रश्न पूछते ही पूछते हैं, तो अगर आपने हमारा ये वीडियो देख लिया तो आपका लोक नृत्य सभी राज्यों के और शास्त्रीय नृत्य से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं सभी राज्यों के लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, उनके वादक, उनके नर्तक, सभी के बारे में बात करने वाले हैं। तो एक वीडियो से आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कोई कुछ भी दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रमुख राज्यों की, लोक नृत्यों की। तो राज्य है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है वो है छम, मुखौटा नृत्य, युद्ध नृत्य, बुइया, चलो, वांचो, पासी, कोंगकी, पोनुंग, पोपीर और बारडो। ये अरुणाचल प्रदेश के लोक नृत्य है प्रथम प्रमुख। असम की बात करें तो कल्ली गोपाल, खेल गोपाल, बिहू, असम का लोक नृत्य है बिहू। यहाँ से प्रश्न बहुत बनते हैं। राखल, बिहू, लठ पूजा, चोंगली, चोंगवी, नागा नृत्य, अंकिया नाटा, ये असम के लोक नृत्य हैं। अगला क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश से के लोक नृत्य हैं वो मर्दाला, कुंभी, गटा मर्दाला, छड़ी नृत्य, बात खंबा, विधि, मधुरी, ओटोन तुल्लू, कालियट्टम, कुडियट्टम और भद्रकाली। अगला राज्य है उड़ीसा। तो उड़ीसा के लोक नृत्य हैं वो है छऊ, पेका, सवारी, पुगनाट, धूमरा, जदुर, मुदारी, गरुड़ वाहन, ओडिसी और चढ़िया दंडनाता। अगला राज्य है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं वो रासलीला, नौटंकी, थाड़ी, जेता, जांगर, चप्पेली, करन, कजरी और चारकुला, ये उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं। बात करें अगले राज्य उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के प्रमुख नृत्य हैं वो चेपली, गढ़वाली, कुमायूनी, कजरी, जोहरा और रासलीला। अगला राज्य है कर्नाटक। तो कर्नाटक के लोक नृत्य हैं वो है यक्षगान, कुनीता, वीरगास्य, भूतकोला, करगा, सुग्गी, कुनीथा और लंबी। अगला राज्य है गुजरात। तो गुजरात के नृत्यों के बारे में बात करें तो गणपति भजन, डांडिया रास, गरबा, पणिहारी नृत्य, लास्य, टिप्पाणी, अकोलिया और भवई। तो इसमें गरबा है वो बहुत फेमस नृत्य है। अगला राज्य है गोवा। तो गोवा के प्रमुख नृत्य हैं वो है फुगड़ी, ढालो, कुनबी, धनगर, मंडी, झंगोर, खोल, डांकनी, तरंगमेल, सिगमो, घोड़े, मोदनी, समई नृत्य, जागर, रंगमाले, अमई नृत्य और तोन्या मेल। अगला राज्य है झारखंड। तो झारखंड के नृत्य हैं वो है कर्मा, सरहुल, छऊ, फिरकल, जट जाटिन और पाइका। बात करें अगले राज्य की, तो अगला राज्य है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के प्रमुख नृत्य के बारे में बात करें तो कुंभी, कावड़ी, कड़ागम, कोलाटम, पित्तल, कोआटम, भरतनाट्यम। अगला राज्य है नागालैंड। तो रेगमा, चोगनाकेम, चिंता, काजरम, युद्ध नृत्य, खेवालीम, नूरालीप, कुर्सीनागा, चुमुके दोहाई। और बात करें पंजाब की, तो पंजाब का है भंगड़ा, गिद्दा, डफ, दमन, भांड और नकल। इसमें दोस्तों भांड, भंगड़ा
और गिद्दा और डफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पंजाब से ये यही प्रश्न बनते हैं। अगला है पश्चिम बंगाल का, तो रास बेसे, गंभीरा, बाउल, जात्रा, कीर्तन, काठी, महाल, गंभीरा, रायवेश और मरसिया। बात करें बिहार की, तो बिहार के प्रमुख नृत्य हैं वो वेगा, जदुर, जाया, जट जाटिन, माधी, मुका, लूझरी, विद्यायत, कीर्तिनिया और पवरिया, जातरा और सोहराई, ये बिहार के लोक नृत्य थे। अगला राज्य है मणिपुर, तो मणिपुर के लोक नृत्य हैं वो चोग, महारास, नटराज, लाई, हरोबा, सखाल, वसंतरास, थागटा, पुंगवालोग, क्युतत्वम। बात करें मध्य प्रदेश की, तो रीना चौथ, दीवारी, नवरानी, गोनियो, सुगा, भंगोरिया, कर्मो, पाली, डांगला शेरिया, हुलको, मदिरी, सेला, बिल्धा, टपाड़ी और गोडा। बात करें महाराष्ट्र की, तो मोनी, बोहदा, लेजम, लावणी, दहीकला, तमाशा, गणेश चतुर्थी, कोली, गफा, ललिता और मोरिदा। इसमें तमाशा और गणेश चतुर्थी है वो फेमस है महाराष्ट्र के। अगला है मिजोरम, चेराव नृत्य, ये बहुत फेमस है। खुल्लम, चेलम, सावलकिन, चावंग, लाइजोन, जगतलम, पारलाम, सरलाई, कई, सोलाकिया, तलंगलम, खानतम, पाखुपिया, चेरोकन। अगला नृत्य है, अगला राज्य है मेघालय, तो मेघालय के प्रमुख नृत्य हैं वो लाहो, बाला, का सादसुक, माइनसिम और नौक्रेम। अगला राज्य है राजस्थान, तो राजस्थान की बात करें तो कठपुतली, दापाल, जिदाद, पुगर, सुईसिनी, बगरिया, ख्याल, सकरिया, गोइका, लीला, झुलन लीला, कामड़, चरी, चंग, फुदी, गिंदड़, गेर, पणिहारी और गणगौर। एक राजस्थान का लोक नृत्य रह गया घूमर। हरियाणा की बात करें तो जुगर, फाग नृत्य, डेफ, दमाड़, लूर, गुग्गा, खोर और गागोर। बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो सांगला, चंबा, डांगी, डंडा, नाव, डफ, दमान, थाड़ी, जद्दा, छरवा, महाथू और छपेली। अगला राज्य है छत्तीसगढ़, तो गोरमारिया, पंथी, राउत नाचा, पंडवानी, वेदमती, कापालिक, चंदेनी, भरभरी, चरित, गौड़ी, कर्मा, झूमर, दगला, पाली, टपाली, नवरानी, दीवारी, मुंडारी और झूमर। बात करें केरल की, तो ओट्टाम, थुल्लालम, कोको, द्विकली, टप टिकली, कालियट्टम। बात करें अगर सिक्किम की, तो चूफाट, याकचाम, सिकमारी, सिंधी, चामिया, स्नो लायन, चाकयाम, डेनजोम, गनेना तासी, याकचू, खकुरी नाच, चटनी नाच और मारुची नृत्य। दोस्तों इनमें से चूफाट, खकुरी नाच, चटनी नाच और मारुति नाच यही फेमस है, तो आप बाकी को याद करें तो अच्छी बात है, नहीं करें तो कोई दिक्कत नहीं, इनके चार को तो जरूर करिएगा सिक्किम में से। बात करें तेलंगाना की, तो पेरनी, शिवतांडवम और कीसाबादी। बात करें त्रिपुरा की, तो होजागिरी, मुमनी, बिजू, चेराव, हेहक, वांगला और सकराई, ये त्रिपुरा के लोक नृत्य हैं। अगला केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो लोक नृत्यों की, तो बात करें जम्मू कश्मीर की, तो कठपुतली, धापाल, जिंदाद, पुंगर, सुईसिनी, बगरिया, ख्याल, सकरिया, गोइका, लीला, झुलन लीला, कामड़, चरी, चंग, फुदी,
गिंदड़, गेर, पनिहारी और गणगौर। बात करें लक्षद्वीप की तो झूमर, फाग नृत्य, डेफ, दमाल, लूर, गुग्गा, खोर और गागोर। बात करें अंडमान निकोबार की तो सांगला, चंबा, डांडी, डंडा, नाव, डफ, दमान, थाड़ी, जद्दा, छरवा, महापू और छपेली। बात करें चंडीगढ़ की तो गोरमारिया, पंथी, राउतनाचा, पडवाणी, वेदमती, कापालिक चदेनी, भरथरी, चरित्र, गोडी, कर्मा, झूमर, दगला, पाली, तपाली, नवरानी, दीवारी, मुंडारी और झूमर। दादर नगर हवेली एवं दमन देवी की बात करें तो तारपा नृत्य, भवाड़ा नृत्य, ढोल नृत्य और तूर और थाली नृत्य। बात करें दिल्ली की तो कथक। लद्दाख की बात करें तो स्पावो नृत्य, सोन नृत्य, दुक्पा, रचेस, जबरो नृत्य, बेगिस्टन, चेस, लामास नृत्य, पोसन नृत्य, याक नृत्य और तुखस्तानमो, ये नृत्य थे। दोस्तों बात करते हैं शास्त्रीय नृत्यों की। तो बात शास्त्रीय नृत्य है वो भारत में है, वो शास्त्रीय नृत्यों की 8 शैली है जो कि इस प्रकार है। भरतनाट्यम है वो तमिलनाडु से संबंधित है, कथकली है वो केरल से संबंधित है, कुचिपुड़ी है वो आंध्र प्रदेश से, मोहिनी अट्टम है वो केरल से, मणिपुरी है वो मणिपुर से, कथक है वो उत्तर भारत से, सतरिया है वो असम से, ओडिसी है वो उड़ीसा से। दोस्तों ये था इनका क्रम और यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं कि भरतनाट्यम कहाँ का है, कथकली कहाँ का है, कुचिपुड़ी कहाँ का है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं तो आप इसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा। ये सारणी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, भले ही ये सारणी ज़रूर आपको याद होनी चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो बात करते हैं विस्तार से इनके बारे में। पहले बात करें भरतनाट्यम की तो भरतनाट्यम है वो इसका विकास है वो तमिलनाडु में है, तो ये तमिलनाडु से संबंधित है। तो इसकी शुरुआत है वो कृष्ण अय्यर नामक एक स्वतंत्रता सेनानी और कला पारखी ने भरतनाट्यम को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था। अगला है भरतनाट्यम को पुनर्जीवित करने में रुक्मणी देवी अरुंडेल का योगदान अभूतपूर्व है। इस नृत्य की 2 प्रसिद्ध शैलियाँ पंडुलनूर और तंजावुर है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि भरतनाट्यम की 2 शैली कौन सी है, तो पंडनल्लूर और तंजावुर दो इस नृत्य की शैलियाँ हैं। अगला है मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई है वो भरतनाट्यम की प्रसिद्ध विशेषज्ञ थी। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई का संबंध किस नृत्य से है, तो भरतनाट्यम से संबंधित है। ये क्वेश्चन बनेगा SSC MTS का एग्जाम में हुआ था पीछे, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था इसका संबंध किससे है। तो और इनकी शैली को भरतनाट्यम की पंडलनूर शैली के तौर पर जाना जाता है, तो ये पंडलनूर शैली से संबंधित है। अगला है बाला सरस्वती को भरतनाट्यम की रानी कहा जाता है, तो इनका संबंध भी याद रखिएगा आप। और इनके अन्य प्रसिद्ध नृत्य विशेषज्ञों में रुक्मणी देवी, मृणालिनी साराभाई, इंद्राणी, याक्षिमी कृष्णमूर्ति, सोनल मान सिंह, लीला श्यामसन आदि प्रमुख रूप से शामिल हैं। तो दोस्तों आप संबंध जरूर याद रखिएगा, बाकी तो आप देखो याद करें जो अच्छी बात है। ये जो टॉपिक है लास्ट लाइन ना, इस संबंध इस नृत्य का संबंध किन किन से है, तो ये आप लाइन जरूर याद करके जाइएगा कि रुक्मणी देवी, मृणालिनी साराभाई, इंद्राणी, यामिक्षी कृष्णमूर्ति, सोनल मान सिंह, लीला श्यामसन और मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, इनका संबंध है वो भरतनाट्यम से है। अगली शैली की बात करें तो अगली शैली है कथकली। कथकली है, आप जानते होंगे कथकली केरल का केरल की नृत्य शैली है। कथकली की कथाएं हैं वो महाकाव्य व पुराणों पर आधारित होती हैं। अभिनय करने वाला स्वयं में नहीं बोलता है। इसमें यह पुरुष प्रधान नृत्य होने के कारण कथकली नृत्य में स्त्री पात्र भी पुरुष से होते हैं, ये इसकी विशेषता है। इस नृत्य शैली को विकसित करने का श्रेय है वो कालीकट
के जमोरिन शासकों ने के गायन को दिया जाता है। और इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं तो कृष्णन नायर, माधवन, आनंद शिवरामन, मृणालिनी साराबाई तथा कृष्णन कुट्टी शांतराम है। तो ये आप याद रखिएगा। अगला है कुचिपुड़ी। तो बात करें कुचिपुड़ी की तो यह आंध्र प्रदेश से संबंधित है और यह पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और चिंता कृष्ण मूर्ति और तादेपल्ली पेराई ने ऐसी स्त्रियों को शामिल करवाया था। तो सबसे आप पूछ सकते हैं आपसे, इस नृत्य में सबसे पहले स्त्रियों को शामिल किन व्यक्तियों ने करवाया था? तो चिंता कृष्ण मूर्ति व तादेपल्ली पेराई ने स्त्रियों को शामिल करवाया था। कुचिपुड़ी की विशेषता है वो तेलुगु नृत्य नाटिका है जिसे आट्टा भगवथनम कहा जाता है। दशावतार शब्दम, मंडूक शब्दम, प्रहाद शब्दम, श्रीराम पट्टाभिषेकम आदि कुचिपुड़ी शैली के नृत्य नाटक है। तो ये नृत्य नाटक है वो प्रसिद्ध दशा शब्दम, मंडूक शब्दनम, प्रहाद शब्दनम, श्रीराम पट्टाभिषेकम ये शैली के प्रसिद्ध नाटक हैं। और 20वीं शताब्दी में उच्चतम शिखर पर पहुंचाने का श्रेय है वो श्रेय लक्ष्मी नारायण शास्त्री को दिया जाता है। ये भी आपसे पूछ सकते हैं लक्ष्मी नारायण शास्त्री के बारे में। इस शैली के सर्वाधिक प्रसिद्ध गुरु चेता सत्यम है। प्रमुख कलाकार है वो राधा रेड्डी, वेमवंती सत्यनारायण तथा चिंता कृष्णमूर्ति है इसके प्रसिद्ध कलाकार। बात करें मोहिनीअट्टम की तो मोहिनीअट्टम का संबंध है वो केरल से है। तो मोहिनीअट्टम केरल के प्रसिद्ध नृत्य की उत्पत्ति स्पष्ट नहीं है। इसका स्पष्ट नहीं है कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। आमतौर पर यह मानते हैं कि 19वीं शताब्दी में त्रावणकोर के महाराजा स्वाति तिरुमल ने इस नृत्य की रचना की थी। मोहिनीअट्टम में भरतनाट्यम और कथकली के तत्व विद्यमान है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि मोहिनीअट्टम है वो किन नृत्यों का समान रूप है? तो भरतनाट्यम और कथकली का समान रूप है ये। इस नृत्य के प्रमुख कलाकार है वो भारती शिवाजी, रागिनी देवी, श्रीदेवी, शांताराम, तिरुडुगाडी के कल्याणी, कला देवी। ये लाइन आप लास्ट वाली है वो जरूर याद रखिएगा कि आपसे संबंध जरूर पूछेंगे। नृत्य में अगर प्रश्न बनता है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट तो संबंध का बनता है कि किस व्यक्ति का कौन से नृत्य से संबंध है। अगला शास्त्रीय नृत्य है वो है मणिपुरी। तो बात करें तो ये मणिपुर से संबंधित है। बात टॉपिक क्या हेडिंग से स्पष्ट हो रहा है। इसकी विषय वस्तु है वो शिव और पार्वती की कहानियों पर आधारित होती थी, लेकिन बाद में राधा कृष्ण को इसके शामिल कर लिया था। पहले शिव और पार्वती की कहानी थी, अब राधा कृष्ण को भी शामिल कर लिया। नगाड़ा या पंग नृत्य की आत्मा है ये। नगाड़ा और पंग है वो इस नृत्य की आत्मा है। तो वाद्य यंत्र इसमें यूज होने वाले हैं वो नगाड़ा और पंग वाद्य यंत्र यूज होते हैं। झावेरी बहनें नयना, स्वर्णा, रंजना और दर्शना इस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगनाएं हैं। तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि इनका संबंध किनसे है। झावेरी बहनों का प्रश्न पूछा गया था पहले SSC-MTS में। तो अब आपसे SSC CGL या एग्जाम आएगा तो उसमें पूछ सकते हैं। चारू माथुर और सघोने बोस ने इस नृत्य का स्वरूप व्यापक बनाया था। तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं। अगला शास्त्रीय नृत्य है वो है कथक। तो कथक है वो उत्तर भारत की प्रमुख नृत्य शैली है। 15वीं और 16वीं सदी में जयपुर, बनारस, राजगढ़ तथा लखनऊ इसके मुख्य केंद्र थे। आधुनिक काल में कथक को पुनर्जीवित करने के लिए सम्मानजनक स्थिति में लाने का श्रेय है वो लीला सोखे, जिन्हें मेनका कहते हैं, को है। 1938 में खंडाला में एक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की थी। तो कथक के प्रमुख कलाकार की बात करें तो कार्ल खंडेलवाल, मनेसो डे, लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, शंभू महाराज, कालका प्रसाद, सितार देवी, गोपी कृष्ण, भारती गुप्ता, अच्छन महाराज, शोभना नारायण, दमयंती जोशी, चंद्रलेखा, मालविका सरकार, विधिदीन महाराज, सुखदेव महाराज आदि शामिल है। तो दोस्तों जिनके महाराज आ रहा है लगभग वो कथक नृत्य के ही से संबंधित है। और जो भी बाकी है उनका आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि कथक से नृत्य से बहुत प्रश्न पूछते हैं
कि कथक नृत्य ये संबंध किसका संबंध किससे है, तो संबंध सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो संबंध आप याद जरूर कीजिएगा। ये लास्ट वाली लाइन है वो जरूर याद कीजिएगा। अगला शास्त्रीय नृत्य है वो है सत्रिय नृत्य है। तो सत्रिय नृत्य है वो असम का शास्त्रीय नृत्य है। यह असम के वैष्णव संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। संत शंकरदेव को सत्रिय नृत्य की शैली का जनक माना जाता है। तो जनक है, ये क्वेश्चन बनता है, तो शंकरदेव इसके जनक हैं। वर्ष 2009 में संगीत नाटक अकादमी ने इसे शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता प्रदान की थी। तो 2009 में इसे शास्त्रीय नृत्य की मान्यता दी गई थी। कृष्णाक्षी कथक शास्त्रीय नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। तो प्रसिद्ध नृत्यांगना भी पूछ सकते हैं आपसे। अगला शास्त्रीय नृत्य है वो है ओडिसी नृत्य है। तो यह उड़ीसा से संबंधित है। भरतमुनि के नाट्य शास्त्र पर आधारित यह नृत्य शैली उड़ीसा में दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से ही प्रचलित हो रही है। बात करें तो इसमें भगवान विष्णु के कृष्णावतार की कथाएं प्रदर्शित की जाती है। अत्यंत शालीन एवं सुसंस्कृत मानी जाने वाली इस नृत्य शैली के दो प्रमुख तत्व भंगी तथा कर्ण है। मूल मुद्राओं को भंगी तथा नृत्य की मूल इकाइयों को कर्ण कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट है कि इस नृत्य के प्रमुख गुरु है वो है मोहन महापात्र, केलुचरण महापात्र, पंकज चरणदास, मायाधर रावत आदि हैं। स्त्री कलाकारों की बात करें तो संयुक्ता पणिग्रही, सोनल मान सिंह, मीनाती दास, प्रियवंदा मेहंती, माधवी मर्दुल, कालीचरण पटनायक, इंद्राणी रहमान, शेरनो लेवन जो कि अमेरिका से संबंधित थी, मिर्ता बाखवी जो कि अर्जेंटीना से थी। तो इनका संबंध आपसे पूछ सकते हैं कि केलुचरण महापात्र का प्रश्न तो पता नहीं कितनी बार पूछा गया है कि केलुचरण महापात्र का संबंध किस नृत्य से है, तो उड़ीसा से है। बाकी जो भी है व्यक्ति उसका संबंध आप जरूर याद रखिएगा। बात करें क्वेश्चन की, तो ये हमारा टॉपिक थ्योरी है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो अब बात करें क्वेश्चन की। आपने अगर टॉपिक ध्यान से देखा है तो आप क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन जरूर आपसे मिलेंगे। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले एग्ज़ाम में, वहीं से हमने प्रश्न बनाए हैं। तो ये क्वेश्चन है वो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप इनके जवाब देने की कोशिश करें। और नहीं आ रहा है तो आप ध्यान से देखिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इन क्वेश्चन से। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। तो शास्त्रीय नृत्यों की बात हो रही है तो भरतनाट्यम है वो आंध्र प्रदेश से संबंधित है, सही है ये। कुचिपुड़ी है वो मध्य प्रदेश से नहीं है, सॉरी, भरतनाट्यम आंध्र प्रदेश से नहीं है, कुचिपुड़ी नहीं है, कुचिपुड़ी केरल से है। कथकली है वो लखनऊ इनसे है, तो कथकली है वो केरल से नहीं है। कथक है वो तमिलनाडु से संबंधित नहीं है, तो इसमें सही एक ही होगा कथकली, ऑप्शन सी, जो कि सम्मिलित नहीं है, सॉरी सम्मिलित है, सॉरी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है। तो मणिपुरी नृत्य है, ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है। तो मोहिनी अट्टम का संबंध है वो देवदासी परंपरा से है। अगला प्रश्न है केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य है। तो कथकली है वो केरल का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। तो भरतनाट्यम है वो तमिलनाडु से संबंधित नहीं है। कथकली उड़ीसा है वो उड़ीसा से संबंधित है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से है। भरतनाट्यम वो तमिलनाडु से संबंधित है। कथकली है वो कर्नाटक से संबंधित नहीं है। कथकली केरल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित नृत्य में से कौन एकल नृत्य नहीं है। तो इसमें ऑप्शन होगा मोहिनी अट्टम है वो एकल नृत्य नहीं है, बाकी सब एकल नृत्य हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है। तो भरतनाट्यम है वो प्राचीन सबसे शैली है। अगला है कौन सा एक देव नृत्य है। तो कुचिपुड़ी है वो एक देव नृत्य शास्त्रीय नृत्य है।
अगला है क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है? तो कथकली है वो एक उत्तर भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। अगला बात करें तो क्वेश्चन की, तो निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो इसका सही उत्तर होगा तमाशा। तो दोस्तों ऊपर वाले में कथकली ये गलत है, कथक है वो उत्तर भारत का नृत्य है, कथकली नहीं है। कथकली केरल का है, तो ये दक्षिण भारत का है। इसको सही राइट कर लीजिएगा, कथक इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो मुखौटा नृत्य का संबंध है वो कथकली नृत्य से है। अगला क्वेश्चन है, पंजाब में अनाज काटने के समय निम्न में से कौन सा लोक नृत्य प्रचलित है? तो भांगड़ा है वो पंजाब का लोक नृत्य है वो प्रचलित है। अगला क्वेश्चन है, भरतनाट्यम शैली का संबंध किस राज्य से है? तो भरतनाट्यम का संबंध है वो तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, कच्चीपुड़ी किस राज्य की प्रथम शैली है? तो कच्चीपुड़ी है वो आंध्र प्रदेश की प्रमुख शास्त्रीय नृत्य शैली है। अगला है, सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? तो सदीर है वो भरतनाट्यम का पुराना नाम है वो सदीर नृत्य था। अगला क्वेश्चन है, मोहिनीअट्टम नृत्य का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था? तो केरल का राज्य है, केरल का ये नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, तिल्लाना किस नृत्य की प्रस्तुति शैली है? तो भरतनाट्यम की प्रस्तुति शैली है वो तिल्लाना है। अगला क्वेश्चन है, लोक नृत्य शास्त्रीय नृत्य का जनक कौन है? तो आधुनिक भारतीय नृत्य के पिता है वो उदय शंकर है। भारत में आधुनिक नृत्य संस्थापक होने का सम्मान पाने वाले इस व्यक्ति की मूल रूप से नृत्य में किसी प्रकार की पार्श्वभूमि नहीं थी। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, आधुनिक नृत्य का जनक कौन है? तो उदय शंकर है। अगला है, लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य में क्या अंतर है? तो शास्त्रीय नृत्य को और लोक नृत्य के अंतर यह है कि वे कहाँ से आए हैं। लोक नृत्य प्रत्येक राज्य या भौगोलिक क्षेत्र में स्थानीय रीति रिवाजों से प्रभावित होता है, जबकि शास्त्रीय नृत्य वो नाट्य शास्त्र में गहराइयों से जुड़ा हुआ होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रमुख शैलियाँ कितनी हैं? तो वैसे तो प्रमुख शैलियाँ 8 हैं, लेकिन एक और जोड़ दी गई है, छऊ है, उसी को भी मानते हैं। प्रमुख शैलियाँ वो कथक, भरतनाट्यम, कथकली, मणिपुरी, ओडिसी, कच्चीपुड़ी, सत्रिया एवं मोहिनीअट्टम, ये 8 शैलियाँ हैं। बाकी भारत में सांस्कृतिक मंत्रालय ने छऊ को शास्त्रीय नृत्यों की सूची में शामिल भी किया है, तो छऊ को भी जो कि छत्तीसगढ़ का है उसे शामिल किया है। शास्त्रीय नृत्यों में तांडव, शिव और लास्य पार्वती 2 प्रकार के भाव परिलक्षित होते हैं। अगला है, नृत्य की शुरुआत कब हुई थी? तो नृत्य का प्राचीनतम ग्रंथ भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है, लेकिन उसके उल्लेख वेदों में मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि प्राग ऐतिहासिक काल में नृत्य की खोज हुई थी। तो इसका उत्तर होगा प्राग ऐतिहासिक काल में नृत्य की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, सबसे नया शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो सबसे नया नृत्य शास्त्रीय नृत्य है वो कथक है। ये 16वीं शताब्दी में इसका हुआ था। 19वीं शताब्दी में अवध के अंतिम नवाज वाजिद अली शाह के संरक्षण में कथक का स्वर्ण युग देखा गया था। 1938 में इसको वापस स्वर्ण युग आया था इसका। उन्होंने भावों और भावनाओं की अभिव्यक्ति पर अपने मजबूत उच्चारण के साथ लखनऊ घराने की स्थापना की थी। तो कथक नृत्य की उत्पत्ति है वो 16वीं शताब्दी में मानी जाती है, अकबर के समय। अगला क्वेश्चन है, लोक नृत्य गरबा किस राज्य के साथ संबंधित है? तो गरबा नृत्य है वो गुजरात से संबंधित है। अगला है, तप्पातिकली लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो तप्पातिकली है वो केरल राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भरतनाट्यम कौन सी शताब्दी का भारतीय मंदिरों में होता रहा है? तो भरतनाट्यम है वो 19वीं शताब्दी में भारतीय मंदिरों में भी होता रहा है। अगला क्वेश्चन है, सुईसिनी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इसका संबंध है वो राजस्थान से है।
हाल ही में समय में यह लुप्त प्राय रह गई है। इसका स्थान कालबेलिया 2010 में यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में प्रतिनिधि सूची में प्राप्त हुआ था तथा घूमर या गंगोर ने ले लिया है। तो यह नृत्य है वो सुईसीन, ये लुप्त नृत्य है, ये राजस्थान से संबंधित है। अगला है क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करके उसे केरल के अतिरिक्त बंगाल में भी लोकप्रिय बनाया था? तो इसका उत्तर होगा कथकली। अगला क्वेश्चन है, नृत्यों में कौन गरीबों की कथकली के नाम से जाना जाता है? तो ओटुन तुल्लनम तो को गरीबों की कथकली कहते हैं। दोस्तों ये थे आज के हमारे क्वेश्चन लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य से। मुझे लगता है कि आपको इस टॉपिक में कुछ भी बाकी नहीं रहा है। आपने अगर वीडियो ध्यान से देखा है तो आपको सब डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इस वीडियो की आपको PDF चाहिए तो आपको हमारा टेलीग्राम का लिंक दिया है यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप टेलीग्राम से आप इस वीडियो का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिएगा। थैंक यू दोस्तों।